नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं और अब यह टकराव एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। 2000 किलोमीटर दूर हमला इजरायल ने शाहरुद को बनाया निशाना। रविवार देर रात इजरायली एयरफोर्स ने ईरान के शाहरुद इलाके में स्थित एक महत्वपूर्ण बैलिस्टिक मिसाइल इंजन फैक्ट्री पर बमबारी की। यह फैक्ट्री ईरानी रक्षा ढांचे का अहम हिस्सा मानी जाती है और इजरायल से लगभग 2000 किलोमीटर दूर स्थित है। इस हमले में मिसाइल इंजन तैयार करने वाली कई मशीनें और उपकरण पूरी तरह नष्ट हो गए। शाहरुद पर हमला करके इजरायल ने यह दिखाया कि वह ईरान के गहरे अंदर तक हमला करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इजरायल ने तेहरान, केरमनशाह और हमादान में भी एयर स्ट्राइक की। यह हमले ईरान की सैन्य क्षमता और रणनीतिक ढांचे को सीधे चुनौती देने की तरह है। अमेरिका के एंट्री 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी। इस बीच अमेरिका ने भी स्थिति में सीधी दखल देते हुए ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हवाई हमले किए। इस ऑपरेशन में अमेरिकी ने 7B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स का उपयोग किया। ये विशेष विमान 13,608 किलोग्राम वजनी बंकर बस्टर बम लेकर आए थे, जो जमीन के नीचे बने मजबूत सैन्य ठिकानों को भी तबाह कर सकते हैं। फोर्डो और नतांज में गिराए गए बमों का उद्देश्य था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना। इन ठिकानों पर हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई। यह संघर्ष एक पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ रहा है। ट्रंप का विवादित बयान, सत्ता परिवर्तन का इशारा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों ना हो। मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप के इस बयान को ईरान में तख्ता पलट की खुली वकालत के रूप में देखा जा रहा है। उनके शब्द न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर असर डाल सकते हैं, बल्कि पहले से ही सुलग रही आग में घी का काम कर सकते हैं। तेहरान में बड़ी बेचैनी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा। ईरान में इन हमलों को लेकर जनता और सरकार दोनों में बेचैनी है। शाहरुद, नतांज और फोर्डो जैसे संवेदनशील ठिकानों पर हमले यह दर्शाते हैं कि अब संघर्ष सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अंदरूनी ढांचों पर हमला हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अन्य वैश्विक संस्थाएं अब स्थिति की गंभीरता का विश्लेषण कर रही हैं। सवाल ये है कि क्या सिर्फ जवाबी कार्यवाही है या एक बड़े युद्ध की शुरुआत। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो और कमेंट करें। धन्यवाद।